जोबट विधानसभा उपचुनाव में चुनावी पारा चरम पर है। बीजेपी ने यहां का प्रभार सौंपा है प्रदेश के उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव को, जिन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला, बल्कि कमलनाथ की तुलना बातों ही बातों में उन्होंने रावण से कर दी। राजवर्धन सिंह ने बीजेपी के कामों के जरिए चुनाव में जीत का दावा किया है। उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह से बात के हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोज सैनी ने। तो जोबट में है, जोबट में विधानसभा के चुनाव होना, उपचुनाव होना है और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की सभा के बाद अब इस तरह के माहौल भी दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग जिम्मेदारी है राजवर्धन जी के पास, लगातार इस बीच में बने हैं, यहाँ के प्रभारी भी है, मेरे साथ है। कहाँ देख रहे हैं आप भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि ये सीट पहले कांग्रेस के पास रही है? देखिए, मेरे ख्याल से निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी जोबट के मूल में प्रवेश कर चुकी है। मैं मूल इसलिए कह रहा हूँ कि धरातल पे अगर आप बूथ स्तर पे जाएंगे तो प्रत्येक बूथ पे हमारा कार्यकर्ता है, न सिर्फ हर बूथ पे कार्यकर्ता है, बल्कि सामाजिक तौर पे भी, चाहे भील क्षेत्र हो, भिलाला क्षेत्र हो या पटलिया समाज का क्षेत्र हो, गांव में शिवराज सिंह जी की सरकार के प्रति विश्वास, ये सब हमारे पटलिया समाज के साथी कार्यकर्ता लोग हैं। ये गांव-गांव में घूम के आए हैं। इसी तरीके से हर छोटी से छोटी पहलू पे हम कार्यरत हैं और मूल विषय है कि इस चुनाव में हमें जोबट को विकास की राह पर निरंतर आगे ले जाना है या नहीं, ये मतदाता को तय करना है। चुनाव सरकार नहीं बदल रही, सरकार शिवराज सिंह जी की 2023 तक रहेगी और ये हमारे सभी कार्यकर्ता यही बात गांव-गांव जाके कह रहे हैं कि भाई आपको हमसे काम कराना है और सरकार आपके घर पर आ रही है। हमने आपका अलीराजपुर जिला बनाया, पहले जिला नहीं था, जिला था झाबुआ। क्यों कांग्रेस ने इतने साल जिला क्यों नहीं बनाया? हम नर्मदा लेके आए, करीब 350 मीटर ऊपर उठा के नर्मदा का पानी शिवराज सिंह जी लाए हैं। बहुत कठिन है। नर्मदा का पानी 2200 करोड़ की योजना से यहाँ पे आया। यहाँ पे जो पुराने लोग हैं, मेरे साथी को, मेरे गांव के लोग भी हैं जी, ये लक्ष्मण पटेल हमारे पुराने जिला पंचायत सदस्य रहे, हमारा तोल सिंह पटेल, सब गुना होना सबसे। यहाँ पे सड़कें नहीं हुआ करती थी, यहाँ पे पक्के मकान नहीं दिखते थे, यहाँ पे कुएँ नहीं थे, यहाँ पे खादान पर्चियाँ नहीं थी, यहाँ पे शिक्षा नहीं थी। ये तमाम चीज़ें आ रही हैं। और कुछ हमारे कांग्रेस के साथी जो बेरोजगारी की बात करते हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूँ, कमलनाथ जी से लेके यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष तक, आपने तो शिक्षित ही नहीं किया हमारे आदिवासियों को, उन्हें इस लायक ही नहीं बनाया कि कहीं रोजगार मांग सकें। कम से कम आज हमने नौजवानों को इंजीनियर, डॉक्टर्स, ये सब टेक्निकली ट्रेंड मैन पावर तो खड़ा कर दिया। और शिवराज सिंह जी 1 लाख के बैकलॉग के पद भर रहे हैं जो पहले नहीं भरे गए। कमलनाथ जी भी आज यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने भी कहा कि आप लोग कह रहे हैं और वो करना चाह रहे थे पर आप लोग ने नहीं करने दिया, और अभी भी हमारे लोगों को आप बुलाए जा रहे हैं, हालांकि आप लोग भी आए थे उसमें। देखिए, आप बताइए मनोज जी, हमारे गांव में कहते हैं कि मालिक का मालिक कौन? मालिक का मालिक कौन? कमलनाथ जी मालिक थे, सरकार के मुख्यमंत्री थे, उनको किससे पूछने की जरूरत थी? राहुल गांधी क्या कह के 10 दिन में कर्जा माफ, 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल दूंगा। पूरे मध्य प्रदेश में एक भी किसान आप मुझे बता दो जिसके खाते में 2 लाख रुपए डल के उसको एनओसी मिल गई कर्ज माफी? किसी को नहीं मिली। मुख्यमंत्री नहीं बदला। एक भ्रम था, एक माया जाल था, एक तिलिस्म था। वही था जैसे साधु रूप में रावण आए, सीता हरण कर ले गए, वैसे ही तमाम वादे करके कांग्रेस आई, मत हरण करके ले गई। उसके बाद कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। कमलनाथ को रावण कह सकते हैं, मैं नहीं कह रहा, मतलब आपकी बात। मैं तो आपको एक परिस्थिति और परिस्थिति का आकलन करने के लिए एक उदाहरण दे रहा हूँ। आप बूथ बूथ की बात कर रहे हैं और लंबे समय से यहाँ स्टे करे हुए हैं, आप लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि आप जो नब्ज थी यहाँ की, जो 2018 में आप लोग चुप कर बैठे थे, वहाँ तक पहुँच गए? देखिए, बहुत बड़ा फर्क है 2018 में और आज के चुनाव में। एक तो 2018 में विशाल रावत, माधव सिंह डावर और कलावती भूरिया लड़े थे। उसमें से आज की तारीख में 2 लोग एक साथ लड़ रहे हैं, माधव सिंह डावर और विशाल रावत। 32,000 विशाल रावत ले गए, 44,000 माधव सिंह डावर ले गए। कलावती भूरिया जो 46,000 ले गई, वो आज रही नहीं। उनको श्रद्धांजलि देता हूँ, अच्छे संबंध मेरे उनसे रहे, परिवार से रहे। कलावती भूरिया अलग नेता थी, जुझारू थी, लड़ती थी, काम करती थी। कांतिलाल भूरिया अगर झाबुआ में जिंदा थे 20 साल में, कलावती का बड़ा योगदान था, वो आज नहीं है। महेश पटेल अलीराजपुर से 3 चुनाव लड़े, उनकी पत्नी 1, 2 वो। नगर पंचायत उनकी पत्नी अध्यक्ष थी, 3 चुनाव वो हारे। उनकी पत्नी भ्रष्टाचार के आरोप में निर्वाचन द्वारा अयोग्य घोषित की गई। जब अलीराजपुर ने उनको नकार दिया 3 बार, तो जोबट कैसे स्वीकारेगा? फिर महेश पटेल के क्रिमिनल रिकॉर्ड है,
सुलोचना जी सामने चुनाव लड़ रही हैं। सुलोचना जी बिल्कुल साफ सुथरी छवि की हैं। 32,000 निर्दलीय वोट विशाल का उनके साथ खड़ा है, उनके परिवार की पृष्ठभूमि साथ खड़ी है, उनके साथ माधव सिंह जी खड़े हैं। तो अगर गणित में देखें तो 76-70,000 वोट तो एक एकत्र हुआ है। हालांकि ये बात अलग, अलग चुनाव, अलग मतदाता, अलग मुद्दे हैं, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि महेश पटेल जोबट का मतदाता नहीं है। महेश पटेल की उल्लेखनीय उपलब्धि राजनीतिक कुछ भी नहीं है। महेश पटेल 3 बार हारा हुआ प्रत्याशी है। महेश पटेल की पत्नी को भ्रष्टाचार में चुनाव के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है। महेश पटेल आज भी गालियां दे के गोली मारने की बात करके वोट मांग रहा है। सुलोचना रावत कह रही है हाँ मैं गृहिणी हूँ, गांव की औरत हूँ, गाय का गोबर थापती थीपती हूँ तो थापती थीपती हूँ, गौ सेवा करती हूँ तो करती हूँ, भाई मैं तो ऐसी हूँ, वोट मांग रही हूँ, आपकी सेवा करूंगी, बात खत्म। तो ये बड़ा अंतर है। तो चुनाव जो है वो सहजता, सरलता और एक तरफ जैसा कह रहे हैं राजवर्धन जी, एक अलग तरह के कई आरोप है, लेकिन बड़ी बात यह है कि गणित समीकरण सब चलते हैं इस चुनाव में और अब जोरों से चलने का वक्त है। अंतिम 3 दिन बचे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता, लेकिन असली हकदार तो ये सब जनता होती है जो तय करती है। अब जनता किसके साथ जाएगी इस पर नजर रहेगी, पर यह चुनाव बहुत अलग है जोबट का, आप समझ रहे होंगे। भरत बुंदीला के साथ मनोज सैनी।